धन्यवाद। परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन हमें सुन रहे हैं, परमेश्वर की हजूरी में स्वागत है। आज का जो वचन है, जो हम टाइटल है, दो अंधों को दृष्टिदान। दो अंधों को दृष्टिदान, यह टाइटल है। मत्ती की पुस्तक से हम लेते हैं और उसका 20 और उसका 29 वचन से हम देखते हैं। आइए शुरू करते हैं खुदा की हजूरी में। कलाम में लिखा है, जब वो यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो दो अंधे जो सड़क के किनारे पर बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और लोगों ने उसे डांटा, कहा चुप रहे। पर वे और भी चिल्लाने लगे और कहा, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो जो मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह है कि हमारी आंखें खुल जाएं। कितनी गजब की। भूखे को रोटी की भूख, भूखे को रोटी मिल जाए, अंधे को दृष्टिदान मिल जाए, तो इससे भला और क्या है। तो उसने यही मांगा कि परमेश्वर हमारी आंखें खुल जाए। तो मेरे भाई, ये बाइबल का कलाम है। ये जो लिखा जा रहा है, ये उन महान हस्तियों के द्वारा लिखा गया है जो खुदा के नाजिर थे। खुदा के खादिमों के द्वारा ये लिखा गया है, और उनके ऊपर में परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तब उनकी कलम में वो ताकत, वो पावर थी। ये ना बल से हुआ है, ना बुद्धि से हुआ है, यह उसकी आत्मा के द्वारा हुआ है। ये लेख पवित्र लेख है। ये जैसा लिखा गया है, ये ऊपर से ऐसा दिखता हमें, मगर इसके पीछे में कुछ गहरी बातें छुपी हुई हैं, जो आत्मा के प्रकाश से ही वो नजर आती हैं। तो हम इस पर डिस्कस करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। सुनने वाला और बोलने वाला मिलकर आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा इस वचन के माध्यम से। हालेलुया। तो आइए हमारे साथ, आपने वचन सुना, अब हम इसे देखते हैं। जब वो यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ इसके पीछे हो ली। तो हम यहीं से विचार करते हैं, वो यरीहो से निकल रहे थे। अब ये यरीहो को देखते हैं। ये यरीहो क्या है? पुराने समय में जब मूसा नबी इस्राएलियों को छुड़ा करके एक जंगल के रास्ते से 40 वर्षों के जो सफर कर रहा था, वो यात्रा कर रहा था, तो बीच में उसकी अगुवाई करता है यीशु। आप सब जानते हैं, मैं थोड़ा सा आपसे कुछ छुपा नहीं।
क्योंकि अब बाइबल को पढ़ने वाले जो लोग होते हैं वो सब कुछ जानते हैं। यीशु की अगुवाई में जो नगर सामने आते थे, यह परमेश्वर का हुक्म था कि इनको तोड़ो और अपने आशियाने बना लो, अपना राज्य स्थापित करो, अपने नगर बसाओ, उनको फूंक डालो, उनको तोड़ डालो, उनको मार डालो और अपनी स्थापना करो। तो ऐसा ये परमेश्वर की तरफ से एक फरमान जारी किया था, हो गया था। उसका पालन करते हुए यीशु जब जा रहा था तो उसमें से एक नगर यरीहो का भी आता है। यरीहो की जो हम शहरपना को देखते हैं तो वो इतनी मजबूत थी, वो इतनी बुद्धि से बनाई गई थी। वो शहर का जो शहरपना थी वो एक बड़ी मोटी दीवार जो चारों ओर थी, उसके अंदर में वो नगर बसा हुआ था, उसके फाटक थे। और वो लोग बड़े लंबे डांगे होते थे, बहादुर थे वो लोग। मगर वो नगर तोड़ने के आदेश हो गए परमेश्वर की ओर से, और यीशु को चेतावनी मिली कि आप इस यरीहो की दीवार के जो 7 चक्कर लगाओगे तो ये दीवार टूट जाएगी। तो उसके आज्ञा का पालन करते हुए यीशु ने ऐसा ही किया। जब वो यरीहो के चक्कर लगा चुके अपने वाचा का संदूक सहित, जो याजक लोग थे लेविये, वो संदूक को लेकर के अगुवाई करे थे, झांझ, सारंगी, बीणाएं बजाते हुए, परमेश्वर का गुणगान करते हुए जब वो यरीहो के चक्कर लगा रहे थे तो वो दीवार टूट जाती है। हालेलुया। तो उसको वो टूट जाती है, वो दीवार टूट जाती है और वो लोग जो अगला करिए उसका यीशु का था उसने किया। तो हम ये कहते हैं कि वचन में लिखा है, जब वो यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। ये यरीहो है, ये सारा संसार यरीहो ही है। मैं ये कहता हूँ सारा संसार यरीहो है, क्योंकि ये श्रापित है। अगर श्रापित नहीं होता तो परमेश्वर से तोड़ने की नहीं कहता। अगर ये यरीहो धर्मी होता तो वो तोड़ा नहीं जाता, उसमें परमेश्वर की महिमा पाई जाती है, तो वो क्यों तोड़ेगा। तो इसलिए ये नगर श्रापित है। ये संसार में ऐसा ही कुछ है। जब प्रभु यीशु मसीह इस यरीहो से निकले तो भी एक बड़ी भीड़, ये भीड़ क्या है भाई, ये भीड़ एक स्वर्ग जाने वाली है। ये स्वर्ग जाने वाली भीड़ उस परमेश्वर के पीछे में है। और हम जब इस यरीहो से निकलेंगे और हम उस भीड़ में शामिल होंगे तो हमारा सौभाग्य प्राप्त है। तो इसलिए ये जो बरतुलमाई है, जो अंधा है, ये सड़क के किनारे बैठा हुआ है, ये उसकी आहट सुन करके कहता, अरे कौन जा रहा भाई। किसी ने कहा ये प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान जा रही है। तो उसने मालूम था कि ये चंगा करने वाला है, ये हर प्रकार की शिफा को देने वाला परमेश्वर है, ये हर प्रकार की प्रॉब्लम को हल करने वाला परमेश्वर है, दुखों और परेशानी से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और वो जा रहे हैं
और वो उसने अंदाजा लगा लिया, अगर आज वक्त निकल गया, आज वक्त निकल गया तो फिर कभी हाथ आने वाला नहीं है। वो जोर से चिल्लाया, जोर से चिल्लाया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या उस बर्तुल माई की तरह आप चिल्लाते हैं परमेश्वर के सामने में, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता? क्या आप अपनी प्रार्थनाओं में आप पुकारते हो, आप पुकारने वाले हो? बनिए, पुकारने वाले बनिए। आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा परमेश्वर। आपको पूछेगा, तुम क्या चाहते हो जो मैं तुम्हारे लिए करूं? आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर, आपकी मेहनत को देख करके। हालेलुया। तो लोगों ने उसे डांटा, जब वो पुकार रहा था लोगों ने डांटा। संसार का काम डांटना है, मगर हमारा काम है उसे पुकारना। हम अपनी पुकार में पुकारते रहें, लोगों को डांट, उनका काम है रोकना। हम उसके किसी के, हमारे कोई रुकावट हमारे जीवन में नहीं आ सकती, हमारे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता। खुद ही को कर बुलंद इतना कि तहदीर से खुद खुदा तुझे पूछे, बोल बेटा तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है? हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसे, उसकी चिल्लाहट को देख करके बुलाया कि आगे आओ, तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा, परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दीजिए, मैं देखना चाहता हूं। कारण क्या है? ये संसार अंधा है, ये सारा संसार अंधा है। ये परमेश्वर को नहीं देख सकता, ये परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ये इसके पीछे में एक बड़ा राज है। कहेंगे क्यों नहीं देख, बड़ी बढ़िया सबको बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें दी है परमेश्वर ने। हाँ दी हैं, सब कुछ देखता है, तभी तो अंधा है। आप जानते हैं, आदि वाटिका में चलिए देखिए, आप झांक करके देखिए, परमेश्वर ने कहा, जब उसने वो बगीचे के अंदर में फल जो है खाने को वर्जित किया था, उस दिन का परमेश्वर ने कहा, हे नारी, हे मनुष्य, जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। और उन्होंने उस फल को खाया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उसी दिन वो उसकी हजूरी से मर गए, उसके, और वो आंखों से ओझल हो गया, परमेश्वर उसे देख नहीं पाए। तो इसलिए आज ये संसार मुर्दा दिशा में है और आंखों का अंधा है। ये बर्तुल माई का तो प्रयोजन किया जा रहा है यहाँ पे, उसकी आंखें खोलने का। क्या परमेश्वर स्वर्ग छोड़ करके बर्तुल माई की आंखें खोलने के लिए संसार में आया क्या? यही काम था उसका। वो आपकी भी आंखें खोलने के लिए आया है, वो आपके घराने की आंखें खोलने के लिए आया है, वो संसार की आंखें खोलने के लिए आया है। और ये अंधा है, ये मुर्दा है, ये मुर्दों का देश है। परमेश्वर एक जगह पे कहता है, जब वह जवान को कहता मेरे पीछे हो ले, उसने कहा, हे परमेश्वर, पहले मैं अपने पिता को, माता पिता को गाड़ दूं, फिर मैं तेरे पीछे आऊंगा। उसने कहा, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। क्या कहा? मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। और हमारे संसार के संतों ने भी कहा, ये मुर्दों का देश रे साधु भाई, ये मुर्दों का देश। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। अगर ये संसार मुर्दा नहीं होता तो हमारा प्रभु यीशु मसीह वैसे हवा में बातें नहीं करता। उसकी बातें कीमती हैं, अनमोल हैं, वो हीरे के समान है। उसके मुख से निकला हुआ एक एक वचन ताया हुआ है, उसमें जीवन है उसके वचनों में।
हालेलुया। विचार कीजिए, क्यों कहा उसने ये मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, क्योंकि ये संसार मुर्दा है और मुर्दों को गाड़ते हैं। तो बर्तुलमाई का तो प्रयोजन किया जा रहा है। असलियत में क्या है, सारा संसार परमेश्वर के से अंधा है, ये नहीं देख सकता उसको, नहीं जान सकता उसको। तो इसलिए हालेलुया, परमेश्वर ने उसे आगे बुलाया और उसे कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा मैं देखने लगूं। उसने उसकी आंखों को छुआ और वो तुरंत देखने लगा। तो तुम्हारी भी आंखें खोल जाएं, परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर की दया से तुम्हारी आंखें खोल जाएं, तेरे घराने की आंखें खोल जाएं, तुम्हारे जीवन की आंखें खोल जाएं, तुम्हारे विश्वास की आंखें खोल जाएं। ये आंखें बहुत बड़ा एक रहस्य है। इब्राहिम को देखते हैं, इब्राहिम को कभी दूत दिखाई नहीं देते थे क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें नहीं खुली थी। जब उस दिन उसकी आंखें खोल गई, उसे दूत दिखाई देने लगे और एक बड़ा कर्म हो गया। हालेलुया। तो इसलिए खुदा से विनती कीजिए कि वो हमारी आंखों को खोले और हम देखने लगे और आशीष पाए। तो यही हमारा फरमान है, तो यही हमारा संदेश है। यह सारा संसार बर्तुलमाई है, ये बर्तुलमाई अकेला नहीं, ये सारा संसार आंखों का अंधा है और ये मुर्दों का देश है। इस मुर्दों के देश में परमेश्वर जीवन दाता है, जीवन का दाता है। और जब परमेश्वर जिसके जीवन में आता है वो जिंदा हो जाते हैं, वो जिंदा कहलाते हैं। इब्राहिम के जीवन में परमेश्वर आया, वो जिंदा कहलाया। इसहाक के जीवन में परमेश्वर आया, वो जिंदा कहलाया। और इस्राएल के जीवन में परमेश्वर आया तो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का जिंदा खुदा कहलाया। तो आपके जीवन में भी आज परमेश्वर इस कलाम के वसीला से आपकी आंखें खोले परमेश्वर और आप देखने लगे। आप इस कलाम के वसीला से आपका घराना आशीष पाएं, उनकी आंखें खुल जाएं, वो देखने लगे। परमेश्वर के दूतों को देखें, वो उतरते हुए, चढ़ते हुए, आते जाते देखें। हालेलुया। तो इस वचन को संपन्न करते हैं, यीशु के नाम से आशीष पाएं। आमेन।